हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रन से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन टेस्ट स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो मॉडल एक्टिविटी टास्क 7वीं श्रेणी यानी क्लास 7 अक्टूबर मंथ का पार्ट 7 है, ठीक ना। और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्लास 7 का हिस्ट्री का मॉडल एक्टिविटी टास्क है। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन का आंसर दिए हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक दिए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज दिए हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिनको जिनको ये एक्टिविटी टास्क मिला है इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके स्कूल में जमा करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं क्लास 10 के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ मात्र 99 रुपये में। यदि जो बच्चे को पढ़ना है तो हमारा ये नंबर जो है 9382124565, इसे डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक ना। अब देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। अब हम देखिए दिया मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का अक्टूबर मंथ का पार्ट 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अब देखिए क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। क्वेश्चंस क्या दिया है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाएं, ठीक ना। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाएं। पहला क्या दिया 1.1 में कि पानीपत के प्रथम युद्ध, दूसरा दिया 1.2 का खानवा का युद्ध, 1.3 के दिया घाघरा का युद्ध और 1.4 का दिया चौसा का युद्ध, ठीक ना। और इधर दिया है ए दिया 1529, बी दिया 1526, सी दिया 1539 ईस्वी और डी दिया 1527 ईस्वी। इसी को हमको कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है। देखिए 1.1 जो दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध, इमेज किससे होगा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.1 है ना। 1526 में हम 1.1 लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर मिला के बता देंगे। फिर खानवा का युद्ध 1.2 है, 1.2 है मैंने 1527, खानवा का युद्ध तो 1527, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1.2, ठीक ना। घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, तो यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से 1.3, ठीक ना। लास्ट चौसा का युद्ध, चौसा युद्ध कब हुआ था तो 1539 ईस्वी में, लिखेंगे 1.4। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को मैच करना है तो मैच इससे करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध तो इसको मैच इससे कर देंगे, ठीक ना। खानवा का युद्ध तो इसका मैच हो जाएगा इससे, है ना। फिर घाघरा का युद्ध तो घाघरा के युद्ध का मैच होगा इससे, है ना। और लास्ट में चौसा का युद्ध, चौसा का ये मैच होगा इससे 1539 से। इस तरह से भी आप मिला सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से भी सही है, या तो नंबरिंग करके कीजिए या तो इस तरह मिला कीजिए, ठीक है। आप लोग समझ में आया ही होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि रिक्त स्थानों को भरो, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है 2.1 में कि आदिल शाह, ठीक ना। इसको पहले हाँ, क्वेश्चन क्या है कि आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने खालिस्तान पर, यहाँ पर लिखा है पर कब्जा कर लिया, तो हेमू ने कहाँ कब्जा किया, तो लिखाएगा इसमें जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक में लिखाएगा दिल्ली, यहाँ दिल्ली लिखाएगा, दिल्ली। ओके, यहाँ जो लिखाएगा यहाँ क्या लिखाएगा दिल्ली लिखाएगा। ओके, लिख लीजिएगा। एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि अकबर ने अफगानों को खालिस्तान में हराया, है ना। तो किस में हराया, तो अकबर इसमें क्या भराएगा, तो इसमें भराएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, यहाँ लिखाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना। यानी 2 में लिखाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्लियर। अब 3 का नंबर है, देखिए 3 में क्या लिखाएगा, देखिए 3 में लिखाएगा कि मुगलों ने खालिस्तान के शासन काल के दौरान कंधार पर नियंत्रण खो दिया। तो 2.3 में लिखाएगा शाहजहाँ, शाहजहाँ लिखाएगा यहाँ पर लिखाएगा शाहजहाँ, शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ लिखाएगा यहाँ पर कि मुगलों ने शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कंधार पर नियंत्रण खो दिया, ठीक है। फिर लास्ट है कि 2.4 है कि मुगलों ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की, ठीक है। इसका ऊपर कर देते हैं। क्या बोला गया है कि 2.4 में कि मुगलों ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की, तो इसमें यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ भराएगा आपका औरंगजेब,
औरंग, इस तरह से आप भर लीजिएगा। और भर के आप आराम से अच्छी तरह से जमा कीजिएगा एग्जाम में, स्कूल में। ठीक है, 2.4 हो गया है एंड 2 का भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 3 का है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना। बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लिखवाए हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए कि जब जब्ती क्या है, ठीक ना। जब्ती क्या है, इसका आंसर देखिए क्या दिया है कि शेर शाह के शासन के बाद मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि की पैमाइश नए सिरे से कराई। भूमि पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारण करने की पद्धति को जब्ती कहा जाता है। ओके, जब्ती किसे कहते हैं मालूम चल गया। राजा टोडरमल की अगुवाई में लाया गया जब्ती व्यवस्था, जिसे दहसाला व्यवस्था भी कहते हैं। ओके, जब्ती क्या है आराम से अच्छी तरह से नोट कर लिया, बहुत इजी लैंग्वेज में है। इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक ना। दिया है क्या कि मनसब क्या है। मनसब क्या है, देखिए मनसब का आंसर क्या लिखे हैं हम कि मुगल शासक अकबर के समय शासन व्यवस्था में प्रशासनिक पदों को मनसब कहा जाता था। ओके, फिर देखिए लिखा हुआ कि और इन सब पदाधिकारियों को मनसबदारी कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था का मनसब मनसब एक प्रमुख हिस्सा था। ओके, फिर लिखा है कि जिस पर आसीन होने वाला पदाधिकारी का कर्तव्य था कि वह राजा के लिए सेना तैयार करे और सेना को देखभाल करे, ठीक है। और युद्ध के समय सेना को भेजने में मदद करे। यही है मनसब क्या है, इसका पूरा बहुत अच्छी तरह से हम नोट कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, ठीक ना। अच्छी तरह से आप नोट भी कर लीजिएगा। ओके, फिर भी किसी का प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो किस तरह से लगा। जो अभी तक मेरे स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3.3 का है। क्वेश्चन क्या दिया है कि बारो भुइयाँ के नाम से कौन जाने जाते थे। देखिए आंसर देखिए क्या दिया है कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में बंगाल के स्थानीय में हिंदू जमींदार और अफगान बार बार मुगलों के विरुद्ध विरोध किया। यह विद्रोही बारो भुइयाँ के नाम जाने जाते हैं। बारो भुइयाँ के बारे में बता दिए हम। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या बोला कि 4 या 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ठीक ना। देखिए हम उत्तर दे रहे हैं इसका। क्वेश्चन बोला गया है कि अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूं कौन थे। अबुल फजल के बारे में बोला है, देखिए आंसर क्या लिखा है। अबुल फजल के बारे में बोला है, अबुल फजल मुगल शासक अकबर के शासनकाल का एक प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल अलामी था। उन्होंने अकबर के बारे में अकबरनामा में लिखा था। ओके, यानी अबुल फजल के बारे में बोल दिए। अब देखिए अब्दुल कादिर बदायूं के बारे में बोलना है। देखिए क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी मुगल शासक अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर, जो अकबर की आलोचना करता रहता था और अकबर के शासनकाल की समस्याएं वह भी वह भी अच्छी तरह से व्याख्या करता था। ओके, ये हो गया अब्दुल कादिर बदायूनी का ये आंसर है। इसका कौन थे उसके बारे में बता दिए हम। ओके, अब 4.2 देखिए 4.2 देखिए क्या है। 4.2 बोला है कि क्या आपको लगता है कि राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास था। कारण बताएं, ठीक ना। इसका आंसर देखिए
हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास था। मुगलों की राजपूत नीति, देखो मुगलों की राजपूत नीति क्या थी, ये बारे में बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, हम पॉइंट बाय पॉइंट करके बताएंगे हम, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि मुगल बादशाह हुमायूं को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान में सत्ता हथियाने के लिए राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि राजपूत ही उत्तर भारत के विशाल अंचल के शासक थे। ओके, दोनों में देखिए पॉइंट क्या दिया है कि मुगल शासक अकबर राजपूतों के युद्ध और मैत्री के माध्यम से मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लेकर आए, और उन्होंने अपने राजपूत पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार दे रखा था। ओके, तीन देखिए क्या दिया है कि अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर और जजिया कर को ख़त्म कर दिया, ठीक ना। इसके वजह से राजपूत भी और भी खुश हो गए हैं और अकबर का साथ देने लगे, ठीक ना, मुगल शासकों का। 4 नंबर देखिए क्या दिया है, 4 नंबर क्या दिया है कि कि अकबर के राजपूत नीति के वजह से मुगलों का राजपूत राजाओं के साथ मिला और राजपूतों को अपने क्षेत्र से बाहर समग्र मुगल साम्राज्य में गर्व से काम करने तथा वीरता दिखाने का मौका मिला। ओके, 5 नंबर दिया क्या कि मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की राजपूत नीति पर ही चले और जिससे बहुत लाभ मिला, ठीक ना। 6 नंबर पॉइंट दिया गया कि औरंगजेब के समय अधिक संख्या में राजपूत राजा मनसबदारी के अंतर्गत थे, ठीक ना। फिर क्या इससे इसके बाद क्या दिया है, उसका थोड़ा सा और है कि इससे यह पता चलता है कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक राजपूत राजाओं को मिलाने के लिए अनेक उपाय किए और बहुत लाभ मिला, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री था जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप लोग को अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में कि उन लोग को भी सुविधा हो, ठीक है।